नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति में एक बार फिर आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, सम संख्याएं और विषम संख्याएं यानी नेचुरल नंबर, होल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर को पढ़ा था। आज हम लोग भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याएं यानी कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर को पढ़ेंगे, यानी इसके रूल के बारे में हम लोग जानेंगे, इसका रूल क्या है। तो भाज्य संख्याएं, कौन सी भाज्य संख्याएं और कौन सी अभाज्य संख्याएं हैं। यानी भाज्य संख्याएं का रूल क्या है, यानी वे संख्याएं जिसके दो से ज्यादा गुणनखंड हो, यानी दो से ज्यादा गुणनखंड हो उसे हम भाज्य संख्याएं कहते हैं। और अभाज्य संख्याएं यानी वे संख्याएं जिसके केवल दो गुणनखंड हो, यानी एक 1 हो और दूसरा वो नंबर स्वयं हो, उससे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। तो भाज्य संख्या देखिए, कंपोजिट नंबर में कौन कौन सी संख्याएं आती हैं, तो देखिए उसमें कौन कौन सी संख्याएं आती हैं। तो पहला नंबर हमारा क्या आएगा, पहला नंबर हमारा 4 आएगा। उसके बाद कौन सा नंबर आएगा, उसके बाद हमारा 6 आएगा, यानी यहाँ पे 6 आएगा। उसके बाद कौन सा नंबर आएगा हमारा 8 आएगा। उसके बाद कौन सा नंबर आएगा हमारा 9 आएगा। फिर कौन सा नंबर हमारा आएगा 10 आएगा। उसके बाद 12 आएगा। उसके बाद कौन सा नंबर आएगा हमारा 14 आएगा। उसके बाद कौन सा हमारा नंबर आएगा यानी 15। ऐसे ही और आगे संख्याएं आती हैं। तो आगे वीडियो में देखेंगे हम लोग कि दो हमारा कंपोजिट नंबर नहीं है, यानी भाज्य संख्या नहीं है। और अभाज्य संख्या क्या है, अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर वे संख्या जिसके केवल दो गुणनखंड हो, यानी एक से और स्वयं उस संख्या से विभाजित हो, यानी डिवाइड हो जाए, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। तो इसमें देखिए कौन कौन सा नंबर आता है। इसमें देखिए हमारा यहाँ पे 2 नंबर आ गया, यानी ये संख्या सम भी है और प्राइम नंबर भी है, यानी 2 है। फिर देखिए 3 है। उसके बाद कौन सा नंबर हमारा आ जाएगा 5। उसके बाद कौन सा नंबर हमारा आ जाएगा 7। उसके बाद देखिए 11। उसके बाद 13। उसके बाद कौन सा नंबर हमारा आ जाएगा 17। उसके बाद और कौन सा नंबर आएगा 19। ऐसे आगे अनंत संख्याएं जो हमारी प्राइम नंबर है, जिन्हें हम अभाज्य संख्या कहते हैं। देखिए हम लोगों ने इसके रूल को भी, यानी इसके नियम को भी हम लोगों ने समझ लिया है और इसके एक्सरसाइज को भी समझ लिया है। यानी दोनों के यहाँ देखिए भाज्य संख्याएं के रूल को भी समझ लिया गया और एक्सरसाइज को भी समझ लिया गया। यहाँ देखिए यहाँ अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर के रूल को भी हम लोगों ने समझा है और एक्सरसाइज को भी हम लोगों ने समझ लिया है। और देखिए इसका रूल क्या कह रहा है, यानी दो से ज्यादा गुणनखंड। तो आइए इसको हम लोग समझते हैं। यानी हमारी भाज्य संख्या में यानी दो से ज्यादा गुणनखंड। तो देखिए कोई भी आप नंबर ले लीजिए, भाज्य नंबर जो हो, यानी हमारा नंबर जो है एक 6 ले लिया। अब ये 6 देखिए किसके टेबल में आता है, इसके कितने गुणनखंड है। तो देखिए यहाँ पे ये 1 के भी टेबल में आएगा। उसके बाद 2 के भी टेबल में आएगा। उसके बाद 3 के भी टेबल में आएगा ये, और 6 के भी टेबल में ये आएगा। यानी इसके कितने गुणनखंड हो गए, यानी 1, 2, 3 और 4। और जो हमारा भाज्य नंबर है उसका रूल क्या है, यानी 2 से ज्यादा गुणनखंड हो। तो इसमें देखिए भाज्य नंबर में हमारा 1, 2, 3, 4, यानी 2 से ज्यादा इसमें गुणनखंड है। और हम लोग एक और नंबर ले लेते हैं। देखिए यहाँ पे 15। अब 15 देखिए किसके टेबल में आता है, यानी किससे डिवाइड हो जाता है। तो देखिए 1 के भी टेबल में आएगा ये। उसके बाद देखिए यहाँ पे 3 के भी टेबल में आएगा ये। और 3 के बाद देखिए यहाँ पे 5 के भी टेबल में आता है। और उसके बाद 15 के टेबल में ये आता है। यानी इसके भी 4 गुणनखंड है, यानी 2 से ज्यादा गुणनखंड है। देखिए 1, 2, 3, 4। यानी हमारा जो भाज्य संख्या है उसका रूल क्या है, यानी 2 से ज्यादा गुणनखंड। तो देखिए इसमें 1, 2, 3, 4, यानी 4 इसके गुणनखंड है। और हमारा जो अभाज्य संख्या है, यानी देखिए यहाँ पे हमारा अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर, तो इसमें क्या रूल है इसका, देखिए 2 से केवल 2 ही गुणनखंड हो। इसका रूल क्या है, यानी केवल 2 गुणनखंड हो या 1 से और स्वयं उस नंबर से विभाजित हो। तो हमारे यहाँ पर देखिए यहाँ 2 है। तो 2 तो हमारी सम संख्या है, यानी इवन नंबर है।
तो इवेन नंबर एक यही एकमात्र एक नंबर है जो हमारा इवेन नंबर है और प्राइम नंबर भी है। हमारा जो 1 नंबर है यानी 1, वो हमारा न तो भाज्य नंबर है और न ही अभाज्य नंबर है, क्योंकि हमारे भाज्य नंबर में 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो वो हमारी भाज्य संख्या कहलाती है। तो देखिए यहाँ पे 1 है यानी 1, इसका सिर्फ एक ही गुणनखंड है, यानी इसका सिर्फ एक ही गुणनखंड है। तो हमारी भाज्य संख्या में 2 से ज़्यादा गुणनखंड चाहिए और अभाज्य संख्या में केवल 2 गुणनखंड चाहिए। तो हमारा 1 नंबर है, इसका सिर्फ मात्र एक गुणनखंड है। तो ये न भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर है और न ही अभाज्य संख्या है, न ही प्राइम नंबर है। तो अगला हम नंबर लेते हैं यानी अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर को समझते हैं। तो प्राइम नंबर में 2 जो है एक ऐसा मात्र नंबर है जो ये सम संख्या है और अभाज्य संख्या है। यानी 2 को देखिए, 2 को हमारा कितना गुणनखंड इसको मिल जाता है, देखिए यहाँ पे ये 1 के भी टेबल में आता है और ये 2 के भी टेबल में आता है, यानी इसका सिर्फ 2 ही गुणनखंड है। 2 का देखिए यहाँ पे 2 ही गुणनखंड है, तो इसलिए यह अभाज्य संख्या है यानी प्राइम नंबर है। और एक हम नंबर ले लेते हैं, देखिए यहाँ पे 19 नंबर ले लेते हैं। देखिए यहाँ पे अब 19 किसके टेबल में आता है, किसके पहाड़े में आता है, तो देखिए 19 हमारा 1 के टेबल में आता है, यानी 1 से डिवाइड हो जाएगा पूरा पूरा। और उसके बाद ये स्वयं 19 से डिवाइड होगा, यानी 19 के टेबल में आता है। तो यह 19 के टेबल में आता है। इसके कितने गुणनखंड हैं, देखिए हमारा जो रूल क्या कह रहा है, यानी केवल 2 गुणनखंड हो। तो देखिए 1 और 2 यानी 2 गुणनखंड है इसके। तो वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए।